जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ मंदिर है या अपने घर में आपके श्री विग्रह बैठे हुए हैं, उनको सुंदर सजाओ, श्रृंगारो। आज उनका सोमवार है तो सफ़ेद पोशाक पहनाएंगे, आज मंगलवार है तो थोड़ी लाल वर्ण की पोशाक पहनाएंगे, आज बुधवार है तो हरे वर्ण की पोशाक पहनाएंगे, आज गुरुवार है तो पीत वर्ण की पोशाक पहनाएंगे, आज शुक्रवार है तो सफ़ेद वर्ण की पोशाक पहनाएंगे, आज शनिवार है तो थोड़े कृष्ण वर्ण की पोशाक पहनाएंगे, आज रविवार है तो लाल वर्ण की पोशाक पहनाएंगे। ऐसा ही मुकुट लगाएंगे, ऐसा ही हार पहनाएंगे, ऐसा ही श्रृंगार करेंगे। ये भावना है। भावते विद्यते देवा ते देवा भावयन्तु बा। भगवान कहाँ हैं? बोले भावना में। तो भगवान के उस हिसाब से, उस रूप से सेवा करनी चाहिए। तो भगवान की प्राप्ति का दूसरा साधन है रूप, और तीसरा साधन क्या है? बोले लीला। रासलीला, रामलीला, ये तो लीला है ही, लेकिन कथा भी भगवान की लीला ही है। तो तीसरा साधन भगवान की प्राप्ति का है लीला, यानी कथा। और चौथा साधन क्या है? तो कहा चौथा साधन है धाम। धाम है ना, सब जगह बिजली जल रही है, लेकिन इस बिजली का एक जगह कहीं बहुत बड़ा फार्म लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर बोलते हैं जिसको। तो हर घर में बिजली है, लेकिन हर घर बिजली घर नहीं है। बिजली घर तो एक ही है। तो सबके घर अपने अपने हैं, लेकिन भगवत धाम में जाकर के जब हम भजन कीर्तन सत्संग करेंगे तो उसकी अलग ही आभा होगी, उसकी अलग ही प्राप्ति होगी। तो चौथा साधन है भगवान की प्राप्ति का धाम। और भगवान यही कहते हैं कि यदि तू मेरे धाम पर आएगा तो मैं तेरे काम पर जाऊंगा, और तुम अपने धाम काम पर रहेगा तो मैं अपने धाम पर रहूंगा। तू मेरे धाम पर तो मैं तेरे काम पर, और तू अपने काम पर तो मैं अपने धाम पर। इसलिए चौथा साधन भगवान की प्राप्ति का है धाम। और हम लोग बड़े पवित्र पावन इस चित्रकूट धाम में, आप विचार कीजिए कि भगवान यहाँ 11 वर्ष 6 महीने रहे हैं। ये जो पर्वत है, इसलिए तो भगवान का नाम कामतानाथ हुआ। यानी इस पर्वत पर बैठ करके भगवान ने सभी जितने ऋषि मुनि महात्मा थे, जीव जंतु पशु पक्षी, सबकी कामनाओं को पूर्ण किया था। इसलिए नाम भगवान का यहाँ कामतानाथ पड़ा है, कामदगिरी पर्वत। और वहीं भगवान का निवास था। उसके ठीक सामने आपने देखा था लक्ष्मण पहाड़ी है, जहां वीरासन से लक्ष्मण जी खड़े हुए थे भगवान की सेवा में। वीरासन से खड़े रहते घुटने के बल। लक्ष्मण जी ने बड़ी सेवा की थी भगवान की। इसीलिए तो लक्ष्मण जी को त्रेता के बाद द्वापर में बड़े बन के आना पड़ा था। इसी स्थान पर चित्रकूट धाम में लक्ष्मण जी भगवान की सेवा कर रहे थे। रात्रि बहुत बीत गई, पैर दबाते रहे। भगवान ने कहा लक्ष्मण सो जाओ। लक्ष्मण ने कहा सो जाएंगे प्रभु, और दबाते रहे भगवान के चरण। भगवान ने फिर कहा लक्ष्मण तुम सोए नहीं अभी तक, सो जाओ। लक्ष्मण सो जाओ। नहीं माने तो भगवान ने डांट दिया, हाथ हटाओ पैर से और सो जाओ, जाकर के सो। तो लक्ष्मण ने कहा ठीक है, अभी सेवा मत करने दो, लेकिन आगामी युग में अब मैं बड़ा बन के आऊंगा। तो यही लक्ष्मण जो त्रेता में लक्ष्मण थे, वही द्वापर में बलराम बने और फिर डांट के सेवा करते थे। एक कन्हैया बैठे यहाँ, क्योंकि बड़े भाई तो डांट सकता है ना छोटे भाई को, छोटा भाई तो नहीं डांट पाएगा बड़े भाई को। तो कैसे उनकी सेवा हमें प्राप्त हो जाए, ये भावना बने। इस धाम में भगवान की सेवा में लक्ष्मण रहे, सेवा की है, इसलिए इन धामों की विशेषता है। और यहीं से थोड़े से आगे बढ़े थे भगवान, जो सुतीक्ष्ण जी का आश्रम है, सर्वंग आश्रम है, वहीं पर भगवान ने एक प्रतिज्ञा की थी। ऋषि मुनि महात्माओं की हड्डियों के ढेर पड़े हुए थे। राक्षस लोग
समाप्त कर देते थे महात्माओं को। भजनानंदी संत आज भी इन पहाड़ियों पर बड़े बड़े संत बैठे हैं, धामों में बड़े बड़े संत तपस्या कर रहे हैं। आप ब्रिज में जाइए, बरसाने में गहवर वन में जाइए, वृंदावन में भांडीर वन है, और भी अनेक वन हैं, ताल वन है, मधुबन है। यहाँ बड़े बड़े संत आज भी भजन कर रहे हैं और उनके भजन के प्रभाव से ही हम लोग आनंदित हो रहे हैं।